नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। दिल्ली के एक बर्गर किंग आउटलेट में हुए हत्याकांड को अंजाम देने वाले बदमाशों का एनकाउंटर आखिरकार हो गया। हरियाणा के सोनीपत में दोनों आरोपी बदमाश आशीष कालू और विकी रिधाना पुलिस एनकाउंटर में मार गिराए गए। इसके अलावा एक और अन्य बदमाश सनी गुज्जर भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। दिल्ली और हरियाणा की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक सोनीपत के खरखौंदा इलाके में 12 जुलाई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और हरियाणा एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। तीनों आरोपियों के पास से 5 मॉडर्न पिस्टल भी बरामद की गई है। जानकारी के हिसाब से इन बदमाशों के ऊपर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप भी था। उसे दिल्ली के राजौरी गार्डन में बने बर्गर किंग आउटलेट पे 40 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। हरियाणा पुलिस ने अपराधियों के ऊपर लाखों रुपए का इनाम रखा था। मारे गए इन तीनों बदमाशों में अमेरिका में बैठे वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के शूटर भी बताए जा रहे हैं। हिमांशु भाऊ के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है। आपको बता दें कि 18 जून की रात पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में देर शाम बर्गर किंग आउटलेट में जमकर गोलीबारी हुई थी। सीसीटीवी सामने भी आया, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि बदमाश बेखौफ होकर अमन को गोली मार रहे हैं। गोलियां चलने के बाद भगदड़ मच जाती है, लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। 18 जुलाई शाम तकरीबन 9:40 पर 3 हमलावरों ने करीब 40 राउंड फायरिंग कर अमन को मौत के घाट उतार दिया। वायरल सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जहां शूटर बैठे हैं, ठीक उसी के साथ वाली टेबल पर अमन अपनी दोस्त अनु के साथ बैठा हुआ है। मौका मिलते ही सफेद रंग की शर्ट पहना शूटर उठता है और अमन पर ताबड़तोड़ लगातार फायरिंग करना शुरू कर देता है। अमन अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे काउंटर की तरफ दौड़ता है, लेकिन हमलावर भी फायरिंग करते हुए उसके पीछे पहुंच जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। इन सब के बीच अनु भी आरोपियों के साथ बाहर भाग जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ये अनु कौन है? क्या अनु का अमन से संबंध है? पुलिस इसकी भी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन बर्गर किंग में हुए हत्याकांड की परत जैसे जैसे खुलती जा रही है, वैसे वैसे अनु की हकीकत भी सामने आती जा रही है। बताया तो यह भी जा रहा है कि अनु ने अमन को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर रेस्टोरेंट बुलाया था और 40 गोलियों से छल्ली कर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर बड़े ही आराम से वो फरार हो गई। दिल्ली पुलिस इसकी भी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये हनी ट्रैप कैसे रचा गया। अनु मृतक अमन के संपर्क में कब और कैसे आई? बता दें कि अनु को पिछले कई महीनों से हरियाणा पुलिस और उसका परिवार तलाश रहा है। अनु के परिवार ने अनु की गुमशुदगी की रिपोर्ट रोहतक के एक पुलिस थाने में लिखवा रखी है, लेकिन हरियाणा की पुलिस अनु को केवल इसलिए ही नहीं तलाश रही, बल्कि उसके अपराधों के कारण पुलिस उसे तलाश कर रही है। लेकिन अनु अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने एनकाउंटर में जिन 3 आरोपियों को मार गिराया, उनमें आशीष उर्फ लल्लू हिसार का रहने वाला था, दूसरा कालू रोहतक का रहने वाला था और तीसरा कन्नू भी रोहतक का निवासी है। अब पुलिस इसमें शामिल एक 5वें शख्स की पहचान में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो इस हत्याकांड में 3 शूटर्स और एक लेडी डॉन अनु के अलावा एक और शख्स भी शामिल था, जो मौके पर नहीं पहुंचा और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। कुल मिलाकर दिल्ली के बर्गर किंग आउटलेट में हुए इस हत्याकांड में अमन के ऊपर 40 गोलियां मारकर उसे छलनी कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे हत्याकांड में 3 जो आरोपी थे शूटर, उनको तो एनकाउंटर में ढेर कर दिया है ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके पुलिस ने, लेकिन अनु, लेडी डॉन अनु, जिसके हुस्न के जाल में, जिसके प्यार के जाल में अमन गोलियां खाता चला गया, छलनी हो गया उसकी छाती, लेकिन वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। हालांकि इस पूरे हत्याकांड में एक 5वां आरोपी भी है। पुलिस के हिसाब से पुलिस उसकी भी जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना यह होगा कि यह अनु पुलिस की गिरफ्त में कब आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।